जय हिंद। यदि आप विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक जल स्रोत एवं तथा उपयोग, अगर इस टॉपिक पर आप पाठ्य योजना तैयार करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें उसी प्रकार विद्यालय का नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक है तो अध्यापक का नाम, अध्यापिका है, ज़्यादातर होम साइंस लड़कियाँ ही पढ़ती हैं तो अध्यापिका का नाम, अब अपना नाम लिखेंगे, दिनांक, कक्षा लिखेंगे, विषय लिखेंगे, विषय लिखेंगे, कालांश और अवधि। दिनांक जिस दिनांक के लिए है, क्लास के लिए बना रहे 6, 7, 8, 9, 10। विषय विज्ञान के अंतर्गत आता है गृह विज्ञान, विषय इसका है। कालांश कौन से घंटे के लिए बना रहे हैं वो, और इसमें अवधि, समय अवधि 35 मिनट से लेकर 45 मिनट तक। सामान्य उद्देश्य आप पहली वीडियो से आप देख सकते हैं, दूसरी वीडियो से देख सकते हैं, इसलिए इसको पूर्ववत रखा गया है। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक 3 तरह के उद्देश्य को कैटेगरी में करके लिखा गया है। जैसे ज्ञानात्मक के अंतर्गत है छात्राएं जल के महत्व के बारे में प्रत्याशा कर सकेंगे। आप यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि छात्राएं जल को परिभाषित कर सकेंगे और उसके महत्व को परिभाषित कर सकेंगे, महत्व की पहचान कर सकेंगे, उसका प्रत्याशा कर सकेंगे या उसको अभिज्ञान कर सकेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। बोधात्मक के अंतर्गत है छात्राएं जल के जो स्रोत है उसकी उपयोगिता का बोध कर सकेंगी या उसको बोध हो सकेगा। छात्राओं को जल के संगठन के बारे में कारण प्रस्तुत कर सकेंगे, जल का संगठन किस प्रकार से करना चाहिए। तो प्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्राएं अपने दैनिक जीवन में जल के बचाव कर सकेंगे। छात्राएं जल का उनके स्रोत है उसकी उपयोगिता को अच्छी तरीके से अवगत हो सकेंगे और अपने जीवन का उपयोग कर सकेंगे। प्रकार से बचाना है। विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, संपड़ विधि, सैंपल स्किल और व्याख्यान विधि और आगमन निगमन विधि की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी आप लिख सकते हैं। सहायक सामग्री डाक, डस्टर, संपट, संकेतक, चित्र इत्यादि। पूर्व ज्ञान, छात्राएं जल की उपयोगिता के बारे में सामान्य जानकारी। अब प्रस्तावना पत्र किस प्रकार से तैयार करेंगे। यहाँ पे छात्राएं यानी छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रिया, आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस प्रकार से प्रस्तावना के प्रश्न बनेंगे। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, मनुष्य। यहाँ उसका उत्तर जाएगा। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे ज्यादा किन आवश्यकता होती है, भोजन, वायु, जल। तो जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, भोजन पकाने, प्यास बुझाने इत्यादि। प्यास बुझाने के लिए पीने योग्य जल कहाँ से प्राप्त होता है, और स्पष्ट उत्तर हो गया यानी समस्यात्मक हो। तो आप कहेंगे पीने योग्य हमें जल के स्रोतों से प्राप्त होती है। आज हम लोग जल के स्रोत एवं उसकी उपयोगिता के बारे में, तो आज हम लोग जल के स्रोत एवं उसकी उपयोगिता का, फिर इस प्रकार आप यानी छात्र अध्यापिका क्रियाएं, स्टूडेंट एक्टिविटीज यानी छात्र क्रियाएं, और यहाँ पे सैंपल वर्क, ब्लैकबोर्ड कार्य, सैंपल वर्क हो जाएगा। फिर जल के स्रोत जो है आपने ये शिक्षण बिंदु के अंतर्गत लिखेंगे। पहला पॉइंट जो आपका स्रोत है इसके बारे में प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण करते समय कॉलम में लिखेंगे, ये जो छात्र की कॉलम है, छात्र वाले कॉलम में आप लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते समझते हैं। फिर सैंपल वर्क में आप उसे जो आप चीज एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसी से संबंधित आप यहाँ ब्लैकबोर्ड पे आके। फिर इसके बाद आप करेंगे बोधात्मक प्रश्न। जल किन किन मतलब जो आप चीजें इसको पढ़ाते हैं इसी से संबंधित आप प्रश्न करेंगे, 2-3 प्रश्न कर लेंगे। अब इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे स्टूडेंट वाले कॉलम में उत्तर भी कंप्लीट लिख लेंगे। फिर आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे अगले शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए, यानी जल के स्रोत अब यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उसका परिभाषित किया, उसके बारे में शिक्षण बिंदु आगे कि जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है। एक प्रश्न तो आप ऐसे पूछ लिए जो इसी से संबंधित है, फिर अगले
शिक्षण बिंदु वाला प्रश्न यहाँ इसमें होगा, ताकि जो चीज़ें आपने बताया है उसको भी आप स्पष्ट कर सकें। यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा अस्पष्ट उत्तर। फिर आप उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा शिक्षण बिंदु, जल के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे आप उत्तर दिए, स्पष्टीकरण दिए, समुद्री जल है, वर्षा का जल, धरातली जल है या मानवीकृत जल है, ये सब चीज़ें हैं तो आप के बारे में स्पष्टीकरण दे दिए। छात्र कॉलम में फिर वही लिख लेंगे, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनती है, समझते हैं, लिखते हैं। फिर सैम्पल वर्क यहाँ पे है, तो ब्लैक बोर्ड वर्क में ये चीज़ें आप जो चीज़ आप समझाना चाहते हैं ब्लैक बोर्ड को, यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। फिर इसके बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे, यानी बोधात्मक प्रश्न आप इस प्रकार करते हैं क्योंकि आप जो स्पष्टीकरण देते हैं, जो एक्सप्लेनेशन देते हैं विद्यार्थियों को कितना बोध हुआ है, फिर प्रश्न करेंगे, 2-3 प्रश्न कर लेंगे, फिर उसका लिख लेंगे, प्रश्न किए उत्तर लिख लिए। फिर अगले शिक्षण बिंदु में जाने के लिए फिर से विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेंगे। ठीक, मान लीजिए 2 विकासात्मक प्रश्न कर लिए। लास्ट का जो प्रश्न है, मान लीजिए आप जल की उपयोगिता पढ़ाना है तो आप लास्ट में पूछ देंगे कि जल की उपयोगिता क्या है। यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर हो गया या समस्यात्मक उत्तर हो गया। फिर आप इसी तरह से फिर कॉलम बना लेंगे, 4 कॉलम में शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट, ग्लोबल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड वर्क। शिक्षण बिंदु हो गया छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और यहाँ पे सपोर्ट कार्य। शिक्षण बिंदु हो गया यहाँ पे आपका जल की उपयोगिता, यहाँ पे लिख लिए, फिर स्पष्टीकरण दिए उसके बारे में क्या क्या उपयोगिता है। स्टूडेंट कॉलम में लिख लेंगे, ध्यानपूर्वक सुनते समझते लिखते हैं। फिर सैम्पल वर्क करेंगे, ब्लैक बोर्ड वर्क आपने कुछ किया, फिर से बोधात्मक प्रश्न कर लेंगे। आप जब स्पष्टीकरण देते हैं तो स्पष्टीकरण के तुरंत बाद बोधात्मक प्रश्न करते हैं। तो आपने प्रश्न पूछा, विद्यार्थी कॉलम में उत्तर भी लिख लेंगे, प्रश्न पूछेंगे और उत्तर यहाँ लिख। फिर उसके बाद आप निरीक्षण कार्य, अगर गृह कार्य देना है तो यहाँ पे क्लास वर्क भी इसके ऊपर पहले लिख लेंगे। गृह कार्य दे रहे हैं, यहाँ पे अगर आप क्लास वर्क देना, कक्षा कार्य देते हैं, क्लास वर्क करना है, कराना है, आप अपने उसी समय शिक्षण के दौरान अगर आप क्लास वर्क कराना चाहते हैं तो क्लास वर्क भी इससे पहले, निरीक्षण कार्य से पहले क्लास वर्क करा लेंगे। अगर क्लास वर्क नहीं कराना है तो कोई बात नहीं, क्लास वर्क कुछ प्रश्न देकर आप निरीक्षण कार्य के लिए आप यहाँ पे लिख लेंगे, छात्र अध्यापिका घूम के कक्ष में निरीक्षण कार्य करते हैं। फिर मूल्यांकन प्रश्न के रूप में अब पूरे पाठ का जितना आपने पढ़ाया पूरे पाठ का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्नों का सहारा लेंगे, कुछ प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ का मूल्यांकन। लास्ट में गृह कार्य, अगली हेडिंग जो रहेगा वो गृह कार्य का रहेगा। लास्ट में गृह कार्य लिखेंगे, तो लिए गृह कार्य देंगे, जो चीजें आप देना चाहते हैं गृह कार्य के रूप में कार्य देते थे। तो यहाँ पे इस प्रकार एक कंप्लीट पाठ्य योजना तैयार हो जाता है। टीचर के लिए, प्रयोगशिक्षक के लिए कमेंट ऑप्शन यहाँ पे लिख कर छोड़ देंगे। जाओ क्या करेगा, जब आप पढ़ाएंगे उस दौरान पे आपकी अलग ओवरऑल एक्टिविटीज को देखते हुए आपको कमेंट करेगा, फीडबैक देगा किस प्रकार आप प्लान है और किस प्रकार पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़। छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर कर लेंगे और इस हस्ताक्षर को छोड़ देंगे। जब ऑब्जर्वर आएगा तो वो आपको ऑब्जर्व करके। तो इस प्रकार आप जल के स्रोत और उसकी उपयोगिता पे आप पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।